हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम। तो 2 दिन का गैप हो गया। ठीक है। सावन का महीना चल रहा है तो भोले बाबा की शंकर भगवान की पूजा करनी थी। तो उसी में थोड़ा बिजी था। प्लस थोड़े ऑर्डर्स थोड़े आ गए अच्छे हमारे और बिजनेस में। तो थोड़ा बिजी शेड्यूल हो गया फिर से। ठीक है। एनीवे, तो आज से फिर से चलो, कल एक्सपायरी है तो आज टाइम मिल गया है तो देखते हैं, हम अपनी स्टडी को जारी रखते हैं। ठीक है। तो ओपन इंटरेस्ट हमारा क्या सजेस्ट कर रहा है पहले वो चेक कर लेते हैं। ठीक। तो क्लाइंट बंधुओं ने देखो, अभी भी इनकी जो अगर नेट, अगर आज की जो पोजीशन बनाई कि उसमें देखेंगे तो फ्यूचर में तो उन्होंने कोई फ्रेश पोजीशन बनाई नहीं है, तो ये इसको हम इग्नोर करेंगे। ठीक है ना। लेकिन इनकी होल्डिंग जो है नेट टू नेट पॉजिटिव साइड है फ्यूचर में। ठीक है ना। तो वो बाइंग की तरफ ज्यादा है उनके पास इंक्लिनेशन, तो बुलिश पोजीशन लेके चल रहे हैं फ्यूचर में। और मंथली एक्सपायरी भी है, नहीं मंथली एक्सपायरी तो निकल चुकी। ठीक। तो सॉरी, एक, ठीक है। तो कल एक्सपायरी है तो उसके हिसाब से देखेंगे। तो फ्यूचर के तो उन्होंने अपने कॉन्ट्रैक्ट्स का आज कुछ फ्रेश ट्रेडिंग की नहीं है। आप सी में देखेंगे तो थोड़ी सी उन्होंने सी की क्वांटिटी जो है, छोटी सी क्वांटिटी सी की बाइंग की है, और अपनी सी की सेलिंग की क्वांटिटी अच्छी खासी पोजीशन जो है उन्होंने क्लोज कर दी है। तो अच्छा खासा शॉर्ट साइड था इनके पास पोजीशन। अब ये रिड्यूस होकर के थोड़ा सा क्वांटिटी रह गया इनका सी का सेलिंग साइड में। ठीक। तो इसको देख के लग रहा है कि इन्होंने डिसाइड कर लिया है, मतलब इनको लगता है ऐसा, हमारे रिटेलर्स को, कि अब मार्केट में थोड़ी अप मूव आने के चांस है, तभी इन्होंने शॉर्ट की पोजीशन जो है रिड्यूस कर लिया। ठीक है। तो कॉल साइड में पॉजिटिव है कॉन्ट्रैक्ट्स इनके पास 1400, जो कल के लिए भी बनाया है उन्होंने 1400 कुछ प्रेस ही बनाया है। ठीक। पी साइड में देखेंगे तो उन्होंने आज प्रेस पी की बाइंग की है। ठीक है। 62,000 क्वांटिटी के आसपास बाइंग की है। तो नेट टू नेट लेकिन फिर भी इनके पास जो है पी की सेलिंग की क्वांटिटी ज़्यादा पड़ी हुई है। ठीक। तो हमारे जो रिटेलर हैं वो अभी भी थोड़ा पॉजिटिव साइड में अपना पोजीशन होल्ड कर रहे हैं। ठीक है। चलो अब डीआईज के देखते हैं। तो डीआईज ने कल के लिए क्या किया, थोड़ा सा फ्यूचर जो है उन्होंने और सेल किया है। ठीक है। और पीई को भी बाई करके बैठे, मंथली एक्सपायरी है, एक्सपेक्ट करते हैं कि अच्छा खासा वोलेटाइल मार्केट हो सकती है। ठीक। तो हमारे डीआईज ने भी थोड़ी सी अपनी पोजीशन को हेज कर लिया है, शॉर्ट साइड की पोजीशन आज थोड़ी सी क्रिएट की है उन्होंने। एफआईज को देखेंगे तो एफआईज ने फ्यूचर को थोड़ा सेल किया है, छोटी सी क्वांटिटी फ्यूचर बाई भी किया है। ठीक है। और कॉल साइड में उन्होंने थोड़ा सा सी सेल किया है, और पी आज उन्होंने केवल पी की थोड़ी सी सेलिंग ही की है, थोड़ा सा उन्होंने पी की क्वांटिटी सेल किया है। ओवरऑल जो इनके पास जो है शॉर्ट साइड की पोजीशन अभी भी पड़ी हुई है ज़्यादा। ठीक। नेट टू नेट देखेंगे तो अभी भी ये शॉर्ट साइड में ही बैठे हुए हैं। ठीक। तो चांसेस ये है कि मार्केट में अगर थोड़ी बहुत अपसाइड का मूव आया भी, क्योंकि हमारे एफ के पास एफ ने उसको सेंस करते हुए फ्यूचर को शायद बाई किया है और पी को सेल किया है, थोड़ा बहुत अपसाइड जा सकता है। ठीक है। उसके बाद फिर हो सकता है फिर सेल अप आ जाए मार्केट में। ठीक है। प्रो का पोजीशन देखेंगे तो प्रो ने भी सिमिलर, जैसे हमारे एफ ने काम किया, बिल्कुल तकरीबन सेम वे में उसने भी थोड़ा सा काम किया। लेकिन इसने जो है फ्यूचर की बाइंग की क्वांटिटी इनकी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू फ्यूचर की सेलिंग क्वांटिटी। ठीक है। तो ऑब्वियस है अगर ये सब जो बाइंग सेलिंग चल रही है फ्यूचर में, वो इस मंथ का कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, वो ऑब्वियसली वो नेक्स्ट मंथ का होगा। कल एक्सपायरी है तो अगस्त के सीरीज का ही ये सारे हमारे कॉन्ट्रैक्ट होने के चांसेस ज़्यादा है, प्रोबेबिलिटी। ठीक। कॉल साइड में देखोगे तो उन्होंने फ्रेश आज अच्छी खासी कॉल की सेलिंग की है। ठीक। और पुट की भी उन्होंने थोड़ी सी क्वांटिटी सेलिंग की है। तो हर सबको लग रहा है कि थोड़ा सा चांसेस ये है कि फर्स्ट हाफ में थोड़ा सा हम, ग्लोबल क्यूज अगर पॉजिटिव रहा तो हम थोड़ा सा अपसाइड की तरफ रिएक्ट कर सकते हैं। लेकिन अल्टीमेटली उन्हें लग रहा है कि हम डाउन साइड की तरफ ही रहेंगे, तो इसलिए उन्होंने अपनी शॉर्ट की पोजीशन जो है, होल्डिंग में देखोगे तो शॉर्ट की पोजीशन उनकी इंक्रीज ही हुई है। ठीक है ना। तो दोनों बड़े प्लेयर, इनफैक्ट डीआई भी आज इंक्लूड हो गया इसमें, थोड़ी सी शॉर्ट साइड की पोजीशन देख रहा है। केवल हमारा रिटेलर जो है नेट टू नेट बुलिश पोजीशन लेके चल रहा है। ठीक। तो चांसेस ये है कि थोड़ी बहुत अपसाइड के बाद फिर हम वापस से एक रिएक्शन नीचे की तरफ देख सकते हैं, जो ओपन इंटरेस्ट से सजेस्ट कर रहा है। बाकी हम प्राइस एक्शन में देखेंगे क्या हो सकता है। ठीक। तो चलो प्राइस एक्शन की तरफ चलते हैं।
तो एज यूजुअल प्राइस एक्शन देखने से पहले हम देखेंगे एफ आई एस डी एस की एक्टिविटी कैश या इक्विटी सेगमेंट में कैसी रही। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो एफ आई एस ने अपनी जो है सेलिंग की आदत जो है छोड़ी नहीं अभी तक, अभी भी वो सेलिंग के मूड में है। और डी आई एस सपोर्ट कर रहे हैं अच्छा खासा मार्केट को। मार्केट आज थोड़ा स्टेबल रहा, ठीक है, साइडवेज ही क्लोज हुआ अल्टीमेटली जाकर के अपसाइड आने के बाद, गैप अप के बाद फिर वो साइडवेज ही क्लोज हुआ। ठीक है, तो चलो हमारे एफ अभी भी पूरे पूरे मूड में मार्केट को अपसाइड से जाने से रोकने के मूड में। ठीक है, तो मॉर्निंग आवर में ओपनिंग आवर में नहीं भी कुछ कर पाते वो, तो बाद में पूरी कोशिश करेंगे कि अपनी शॉर्ट की पोजीशन जो कैरी कर रहे हैं होल्डिंग में डेरिवेटिव सेगमेंट्स में, उसको डिफेंड किया जाए। ठीक, तो चलो देखते हैं क्या होगा। अब हम चलते हैं सीधे सीधे चार्ट्स के ऊपर। ठीक, ठीक है, तो ये हमारा निफ्टी का डेली का चार्ट है। हमारे सारे लेवल्स अचीव हो चुके हैं, ये तुमने देख लिया था, हमने बोला था इस लेवल तक आ सकता है। इनफैक्ट उसको थोड़ा सा नीचे ही क्रॉस कर गया। 61%, 81%, जितने भी हमारे टारगेट थे तकरीबन सारे अचीव होने के बाद ही मार्केट में बाउंस बैक आया। ठीक है, और ये चीज़ हम बहुत पहले से डिस्कस थे। इनफैक्ट ये अपसाइड आने के पहले से हम ये डिस्कस कर चुके थे कि अगर ऊपर आएगा और 50% के ऊपर अगर हमारा जो पुल बैक है वो नहीं जा पाता है, तो नीचे वो हमारा फास्ट एंड फ्यूरियस नीचे की तरफ मूव आएगी। और आधी आई भी अच्छी खासी आई। ठीक है ना, अब हमें बस ये देखना है ये कंप्लीट हो गया है या एक और हमारा ये छोटा सा पुल बैक है, एक डाउन साइड अभी और पेंडिंग है, या फिर ये कंप्लीटली जो है मार्केट रिवर्सल की तरफ इंडिकेट कर रहा है। ये अब हम प्राइस एक्शन में देखेंगे। इनफैक्ट कल तो एक्सपायरी है, तो कल हम बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, हाँ, लेकिन थर्सडे के दिन से हमें एक्चुअली में पता चल जाएगा कि मार्केट किस तरफ से रिएक्ट करने की कोशिश कर रहा है। और आज अगर ग्लोबल न्यूज़ में देखेंगे तो ट्रंप ने इंडिया के ऊपर 25% टैरिफ जो है कंफर्म कर दिया है विद इफेक्ट फ्रॉम August 1। साथ ही साथ उसने ये भी बोला है कि हम इंडिया पे पेनल्टी भी लगाएंगे, लेकिन उसके रेट को स्पेसिफाई नहीं की उसने, क्योंकि इंडिया जो है रशिया से आर्म्स और ऑयल खरीदना छोड़ नहीं रहा। ठीक है, वो हम छोड़ेंगे भी नहीं जितना चिल्लाए ये। ठीक, तो उसका देखते हैं मार्केट कैसे रिएक्ट करेगी। ठीक है, तो और क्योंकि ये मार्केट आवर के बाद ये न्यूज़ आई है, तो ऑब्वियसली आज तो ऐसा रिएक्शन मिला नहीं, लेकिन जो डीआईज ने जो होल्डिंग बना रखी है उसको देख के लगता है कि डीआई के रिएक्शन के हिसाब से उसने अपनी हेजिंग की है, तो उन्हें कुछ ना कुछ अंदाजा था कि इस तरह कुछ हो जाएगा। कि पहले भी हमारा 1 अगस्त इज द डेडलाइन, 1 अगस्त से पहले पहले टैरिफ के लिए हमारी डील क्लोज होनी है। वो हो नहीं पाई अभी तक, 25 अगस्त तक टल गई है वो। तो देखते हैं, शायद मार्केट रिएक्ट करे थोड़ा वायलेंटली। ठीक है, तो अगर ग्लोबल क्यूज के कारण किसी भी कारण से अगर पॉजिटिव खुलता है तो हमारे पास अपसाइड का टारगेट हमने यहाँ मार्क कर रखा है। ठीक है ना, 50% 24,918 पे आता है, और 61.8% अप्रॉक्सीमेटली 2500% के आसपास, 25,000 के आसपास आता है। तो थोड़ा बहुत रिएक्शन आया भी तो यहाँ से। अभी हमारी जो क्लोजिंग हुई है 25,855 के आसपास हुई, तो हो सकता है 50 60 100 पॉइंट के आसपास की हम जो है, यहाँ से 60 पॉइंट ऊपर दिख रहा है, ये 60 70 पॉइंट की हम अपसाइड की रैली दिखा सकते हैं इन द मॉर्निंग आवर्स, अगर ग्लोबल क्यूज पॉजिटिव रहा तो। और बाकी एफ का मूड खराब रहा तो हो सकता है खुलते ही हम नीचे की तरफ मूव करना स्टार्ट कर, जैसे यहाँ पे हुआ, जैसे यहाँ पे हुआ ओपन, मतलब ओपन होते ही सीधे सीधे सेलिंग आने स्टार्ट हो गई। ठीक है, तो देखते हैं एफ चांस लेते हैं या फिर खुलते ही अपना पूरी पूरी रंगत में आ जाते हैं। ठीक है, तो यह कैंडल भी जो है हमारा जो है एक तरह से हैंगिंग मैन कैंडल जिसे कहते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न पे हैंगिंग मैन कैंडल टाइप है। लेकिन कैंडल की पोजीशन, जो इस कैंडल की पोजीशन है, हैंगिंग मैन कैंडल जब ज़्यादा इफेक्टिव तब होता है जब वो टॉप साइड में कहीं बने। ठीक है, तो अभी मार्केट ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में है, यहाँ पे हैंगिंग मैन पोजीशन हो सकता है वापस इस ट्रेंड को कंटिन्यू करते हुए जो डाउन साइड का ट्रेंड जो हमारा लार्जर ट्रेंड है, हो सकता है उसकी तरफ दोबारा से हम मूव करना स्टार्ट करें। ऐसा कुछ इंडिकेट कर सकता है ये। ठीक है, अब चलो 75 मिनट्स में चलते हैं, हम देखते हैं वहाँ पे क्या रिएक्शन हो सकता है मार्केट का। ठीक, तो मार्केट ने हमारा 81% और 61% के सारे टारगेट जो अचीव कर लिए हैं, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ अभी फॉर द टाइम भी। ठीक है ना, फ्रेश जब ये हमने इसको डिलीट कर दिया। ठीक है, और हमारा ये हमारा लो भी अचीव हो चुका है, इसको भी हटा दो यहाँ से, थोड़ा चार्ट में थोड़ी क्लैरिटी आ जाएगी। और ठीक, अब हमने एक ये मैंने खास करके ये चैनल बना रखा था। ठीक है ना, हमारी जो अपसाइड की मूवमेंट आ रही थी, ठीक है ना, इसमें पहला डाउन और नेक्स्ट डाउन, दो डाउन मूव को हमने, दो डाउन के स्विंग जो है उसको मैंने यूज करके मैंने एक चैनल बना रखा था। ठीक है, और इसका जो हमने जो 2-4 की गाइडलाइन होती है हमारी इलियट वेव में, उसके हिसाब से मैंने डाल रखा था।
ठीक है। तो लेटेस्ट सी अब क्या होता है, इस चैनल का ब्रेकआउट तो आ चुका है। ठीक है। उसके बाद हो सकता है हम जो नीचे आए हैं, ठीक है, यहाँ पे जो प्राइस एक्शन जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, अगर ग्लोबल फ्यूज पर पॉजिटिव आया तो मेरी एक्सपेक्टेशन ये है, यहाँ जो प्राइस एक्शन जो हमने फॉलो किया है वो हमने ऐसे फॉलो करके यू गए हैं और यहाँ से फिर रिएक्ट होकर नीचे आए हैं। ठीक है। तो और यहाँ से फिर अब हमने थोड़ा सा बाउंस बैक अगर शो करते हैं कल, ठीक है, तो हो सकता है हम थोड़ा सा बाउंस बैक दिखा करके जो हमारी ये वाली जो है, ये जो हमारी स्टार्ट हुई है, ठीक है ना, ये सिंगल यहाँ पे अगर हमारे 3 कैंडल, 2 कैंडल नीचे आया तो ये 1 कैंडल में तो मुझे लगता नहीं खत्म होगा। तो थोड़ा सा यहाँ पे भी ये वेव का पैटर्न जो है इस तरह से बन सकता है। ठीक है ना, ये इस तरह का वेव पैटर्न कुछ बन सकता है। ठीक। तो लेटेस्ट सी, हो सकता है ये और ऊपर की तरफ भी आ जाए हमारा 50% का लेवल, या और 61% के लेवल जो है उसके अचीव कर ले। ठीक है। उसके बाद वहां से हम नीचे की तरफ मूव करें। ठीक। क्योंकि हमारे बड़े प्लेयर्स जो हैं जितने भी एफ उनके पास शॉर्ट साइड की पोजीशन है। ठीक। तो अगर ये पे हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, तो हम हो सकता है ये मूव करें, ऊपर जाने के बाद फिर हम वहां से नीचे की तरफ मूव आए। ठीक है। अब हमें देखना है कि एक्चुअल में रिएक्शन क्या होता है। और फिर सिंपलेस्ट तरीका हमारे पास क्या है, हमारा जो ये जो बना हुआ है जोन का कैंडल, इस जोन के जब तक ऊपर रहेगा तब तक हम शॉर्ट की तरफ का बहुत एग्रेसिव प्ले नहीं करेंगे। ठीक। और इसके नीचे रहेगा तो हम शॉर्ट साइड की पोजीशन देख सकते हैं। ठीक है। तो पहला यहाँ पे हमारा एक सपोर्ट का जोन है, क्लियर कट यहाँ पे विजिबल है, ये हमारा पूरा पूरा सपोर्ट का जोन है। ठीक। इस जोन पे आके हम थोड़ा कॉशियस हो जाएंगे। इस जोन को ब्रेक किया तो फिर हम 50% और 61.8% के लिए हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो 24,715 के आसपास का लेवल आ रहा है 61% का। ठीक है। तो हो सकता है हम यहाँ से देखा जाए तो 715 का तो करीबन 140 150 पॉइंट की यहाँ से डाउन साइड और पॉसिबल है, जो आज का जो क्लोज है वहां से। और ऊपर गया तो फिर हो सकता है मैं 200 पॉइंट तक का एक मूव मिल जाए। लेकिन यहाँ से अगर 50 पॉइंट ऊपर जाकर के फिर नीचे आना स्टार्ट होता है तो नेट टू नेट हम 200 पॉइंट की डाउन साइड की एक मूव देख सकते हैं। ठीक। तो लेट्स सी किस तरह से हमारा प्ले करता है मार्केट। ठीक है। तो इसको हम 15 मिनट्स में देखते हैं तो मुझे थोड़ा और क्लैरिटी हो जाएगी कि हमारा जो है ये जो नीचे का जो वेव आ रहा है, ठीक है ना, ये हमारा कंप्लीट हो गया या अभी इसमें बाउंस और कंप्लीट आने के चांसेस है। तो अगर 15 मिनट्स के वेव में देखेंगे, 15 मिनट्स के देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे हमें चैनल की तरफ पोजीशन दिख रही है। ठीक है। मैं इसको यहाँ पे एक चैनल बना लेता हूँ स्मॉल टाइम फ्रेम के लिए। हमारा कल एक्सपायरी है तो हमारे पास एक चांस होगा ये रहा। ठीक है ना। अब हम देखते हैं इस चैनल का ब्रेकआउट किस तरफ आता है इनिशियली, और वापस जैसे ही इस अगर हमारा इस जोन के अंदर घुस करके मार्केट नीचे जाने लगे तो शॉर्ट साइड की पोजीशन बनाने में बिल्कुल हिचक मत करना। मंथली एक्सपायरी है, बड़े प्लेयर शॉर्ट लेके बैठे हुए हैं। ठीक। तो वो नीचे लाने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है। तो इस चैनल का ट्रेड आउट पे ऊपर गया तो स्कैल्पिंग के मोड में ही अपसाइड का प्ले करना। और दूसरा, एक्सपायरी है कल, तो सी और पी का प्रीमियम के चार्ट को ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है। तो 24,900 या 25,000 का सी को चार्ट को ऑब्जर्व करना होगा। वहां पे हमें प्राइस एक्शन सिंपल जैसे प्राइस एक्शन बाकी चार्ट्स में देखते हो, ठीक है ना, अगर इस कि प्राइस एक्शन किस तरह का बन रहा है, अगर पॉजिटिव प्राइस एक्शन होगा तो इस तरह का पॉजिटिव एक्शन बनेगा। ठीक है ना, ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर इस लेवल को अगर ब्रेक करके और ऊपर निकलता है तो सी साइड में हमें चांस अच्छा मिल सकता है। ठीक है। सिमिलरली हमें पी साइड में भी सेम ऐसे ही देखना है। पी साइड में अगर सेम पी का जो प्रीमियम का चार्ट है वो सेम इस तरह का मूव करता है सेम जैसे हो, तो हम पी साइड में भी प्रीमियम मतलब मार्केट और डाउन जाने के चांसेस है और पी में अच्छा मूव आने के चांसेस हो जाएंगे। ठीक है। तो 25,000 का सी या 24,900 का सी और 24,800 एंड 24,700 का पी। ठीक है ना, इसको हम थोड़ा क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे। इनफैक्ट 24,900 का सी पी दोनों ऑब्जर्व कर सकते हैं। और एक स्ट्राइक ऊपर मतलब 25,000 का सी और एक स्ट्राइक ऊपर अगर हम पी की तरफ से देखेंगे तो 24,800 का पी। इन तीन चार के का प्रीमियम चार्ज जो है वो लगा करके वहां पे हमें सिंपल प्राइस एक्शन ऑब्जर्व करना। वहां पे अगर हाई राइज की फॉर्मेशन हो रही हो और कुछ स्ट्रक्चर का ब्रेकअप हो रहा हो, मतलब स्विंग बना करके फिर स्विंग को वापस नीचे आकर के फिर उसको ब्रेकआउट, स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट इसको कहते हैं। ठीक है। एक स्ट्रक्चर बना, एक स्विंग बना और इसका फिर वापस ब्रेकआउट आ गया तो फिर हम इस डायरेक्शन में प्ले कर सकते हैं। ठीक। तो कॉल और पुट दोनों के प्रीमियम के चार्ट को कल एक्सपायरी बीइंग एक्सपायरी डे ऑब्जर्व करके रखना। 25,000 का सी, 24,900 का सीईपी बोथ,
एंड 24,800 का पी। इन तीन के चार्ट को बीच बीच में, ऐसा नहीं, अगर मल्टीपल चार्ट्स आपके एक स्क्रीन में नहीं खुल सकता तो बीच बीच में इन पे नजर मारते रहना जिस तरफ मार्केट की मूव जा रही हो। लेकिन अगर मार्केट के नीचे मूव आ रही हो तो 24,800 का पी पे थोड़ा वॉचफुल रहना। वहां पे हमारा प्राइस एक्शन अगर पॉजिटिव बनता हुआ दिखे तो वहां पे चांसेस बन सकते हैं। तो एक्सपायरी के दिन में किसी और फीडबैक के इंतजार मत करो, प्रीमियम के चार्ट को ऑब्जर्व करो और ट्रेड करो। एक्सपायरी के दिन प्रीमियम के चार्ट का प्राइस एक्शन बहुत अच्छे से आपको रिजल्ट दे सकता है। बाकी दिनों में शायद ना दे, लेकिन एक्सपायरी के दिन में प्रीमियम का चार्ट बहुत अच्छे से, खास करके उस पर जो प्राइस एक्शन चल रहा हो वो बहुत अच्छा इंडिकेशन देता है। हीरो जीरो टाइप कुछ ट्रेड बनने के चांसेस हैं या मार्केट कंप्लीटली साइडवेज होने के चांसेस हैं, वो बहुत अच्छे से इंडिकेशन मिल जाती है हमें। ठीक है, तो ये रहेगी हमारी कल की निफ्टी की। चलो अब हम इसका ऑप्शन चेन देख लेते हैं। तो इसका अगर ऑप्शन चेन देखोगे तो यहाँ पे क्लियर कट दिख रहा है हमारा एक्सपायरी के दिन जो है सी वाले ने थोड़ी पोजीशन आज क्लोज कर दी है। ठीक है, मार्केट आज थोड़ा और अपसाइड आया। ठीक है, कल से हमारे मार्केट अपसाइड ही है, आज भी बहुत ज़्यादा डाउनसाइड का मूव नहीं आया, साइडवेज ही एक्सपायर हो गया। तो कॉल के जो राइटर है, ठीक है ना, तो उन्होंने अपनी पोजीशन थोड़ी सी क्लोज कर ली। ठीक है, ऑब्वियसली कॉल की राइटिंग जो है हमारी यहाँ से इस लेवल से चल रही है, यहाँ इस स्विंग से चल रही है। और उसके बाद यहाँ पे भी एक हमारी कॉल की राइटिंग का अच्छा खासा यहाँ पे कंसोलिडेशन होता है। कॉल के राइटर लोगों ने थोड़ी भर भर के कॉल खरीदी होगी यहाँ पे डाउन साइड मूव के बाद। अब रिएक्शन जो है करीबन 50% के आसपास पहुंच चुका है, रिएक्शन पुल बैक। ठीक, तो वो अपनी पोजीशन को, एक्सपायरी बीइंग टुमारो बीइंग एक्सपायरी, वो अपनी पोजीशन को बोल रहे हैं कि भाई रिस्क लेने का फायदा नहीं है, जितना मिल चुका काफी है। ठीक है, काफी लोगों ने ऐसा सोचा और उसने अपने कॉल की जो है पोजीशन को जो स्क्वायर ऑफ कर दिया। ठीक है, इनफैक्ट उनके स्ट्राइक से भी 24,800 का जो इन्होंने कॉल स्टार्ट किया था, उनके तो स्ट्राइक से भी मार्केट ऊपर ही सस्टेन कर चुकी है 2 दिन से। तो उन्होंने अपनी पोजीशन शॉर्ट कर दिया और 24,900 पे आज फ्रेश कॉल की राइटिंग हुई है। और 24,850 850 पे पी की राइटिंग अच्छी खासी हुई है। ठीक है ना, 800 पे और 850 पे। तो इसीलिए मैं 800 का राउंड का पी को और प्रीमियम को ऑब्जर्व करने की बोल रहा हूँ, और 24,900 में सी और पी दोनों का प्रीमियम ऑब्जर्व करने की बोल रहा हूँ। किसके शॉर्ट कवरिंग के चांस बन रहे हैं, जिसके भी शॉर्ट कवरिंग के चांस बनेंगे वो, तो इन सब में हमारा रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कॉल राइटर के हिसाब से रेजिस्टेंस अगर ब्रेकआउट होया है तो उनको बहुत अच्छा खासा लॉस हो सकता है। इसलिए हमें रेजिस्टेंस को ऑब्जर्व करना होता है प्रीमियम के चार्ट। रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट आया तो फिर हमें अच्छा मूव मिल सकता है। ठीक है, और हम टोटल देखेंगे तो अभी भी 25,000 के लेवल पे कॉल राइटर अच्छे खासे डट के खड़े हैं। ठीक है, 24,900 पे भी अच्छे खासे हैं और यहाँ पे 24,800 पे हैं। इसीलिए मैंने ये 3 स्ट्राइक सेलेक्ट किया। ठीक है ना, इसीलिए मैंने ये 3 स्ट्राइक सेलेक्ट किया। इन सब की शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होती हुई दिखेगी अगर, ठीक है ना, प्राइस एक्शन अच्छा खासा पॉजिटिव दिखेगा तो कॉल साइड भी दिखेगा तो हम कॉल बाई कर सकते हैं। पुट साइड में दिखेगा प्रीमियम में अगर प्राइस एक्शन पॉजिटिव तो हम पुट की बाइंग की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, तो मेरा पर्सनल डिसीजन है कल के दिन ये तीनों का प्रीमियम का चार्ट को ऑब्जर्व करना और उस हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं। ठीक, बाकी मार्केट पॉजिटिव कब होगा, पॉजिटिव कब होगा, हम कंप्लीटली रिवर्सल का इंडिकेशन तब भी मिलेगा जब हम, मैं बताता हूँ, जब हम एक हमारी ट्रेंड लाइन जो है ये, या तो ऑरेंज वाली ट्रेंड लाइन, ठीक है, या तो हम ऑरेंज वाली ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ऊपर निकल जाए, या व्हाइट वाली, ये दोनों हमारे अभी रेजिस्टेंस के स्टीप लेवल है, मतलब यहाँ पे हम अच्छा खासा रेजिस्टेंस फेस कर सकते हैं। तो इन सारे रेजिस्टेंस को अगर हम क्रॉस कर लेते हैं तो हम थोड़ा एक पहला इंडिकेशन तो यही मिल जाएगा कि मार्केट का ट्रेंड जो है पॉजिटिव हो रहा है, हम नेगेटिव ट्रेंड से बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, दूसरा कंफर्मेशन हमारा इस वाइट वाली ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद निकल जाएगा कि हमारा एक सेकेंड स्टेज कंफर्मेशन होगा और हम बिल्कुल कंप्लीटली पॉजिटिव हो सकते हैं उसके बाद। ठीक है, टाइम वाइज मेरे हिसाब से अभी 4 अगस्त से या 6 अगस्त के आसपास चांसेस है कि हम पॉजिटिव होने स्टार्ट हो, या मतलब कि थोड़े ट्रेंड में चेंजेस आने की पॉसिबिलिटी मेरे को 4 अगस्त या 6 अगस्त से पहले नहीं दिख रही है। ये एज पर इलियट वेव के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। ठीक है ना, ऐसा कुछ वो नहीं है। तो 4, 10, 6 का हमारा इलियट वेव के हिसाब से टाइम का जोन आ रहा है जहाँ हम पॉजिटिव हो सकते हैं। और ज्ञान के प्रेशर डेट के हिसाब से अगर सबने निकाल रखा हुआ तो हमारा 6 तारीख से लेकर 6 तारीख से 11 तारीख तक हमारा ज्ञान का प्रेशर डेट आ रहा है। तो तकरीबन एक आध दिन ऊपर नीचे लोगे तो फोर्थ वो भी कंफर्म कर रहा है। तो 4 to 6 हमारा हो सकता है चांसेस मार्केट में, या तो कम्प्लीटली साइडवेज होने के बाद 3-4 दिन के बाद ट्रेंड वापस नीचे की तरफ बहुत तेजी से रिज्यूम करे, या फिर कम्प्लीटली मार्केट जो है रिवर्स ही कर जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा निफ्टी की कहानी
यहाँ पे खत्म होती है। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। ठीक। तो बैंक निफ्टी को देखेंगे तो हमारा एक ट्रायंगुलर टाइप का हमारा जो फॉर्मेशन यहाँ पे चल रही है, ठीक है ना। तो वापस इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा। 61% तो ऑलरेडी अचीव्ड है यहाँ पे भी। ठीक है, जो हमने सोच रखा था कि नीचे आएगा 61% तक अचीव करना चाहिए, उसके बाद से ही थोड़ी सी 61% और 81% के बीच से बाउंस बैक किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे अच्छा खासा बायर का जोन था, दिख रहा है यहाँ पे क्लियर कट। ये जो हमारा रेड वाला कैंडल है, ये हमारा डिमांड जोन एक तरह से शो कर रहा है। ठीक है, यहाँ से फिर रिएक्ट कर लिया, मार्केट पॉजिटिव हो गई बैंक निफ्टी। ठीक है, अभी ऊपर जा रहा है। ठीक है, आज का जो कैंडल जो है, ये भी हमारा जो कैंडल जो है वो उतना पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि हायर राइज की वहाँ पे फेलियर हो गया। अभी तक हमारा ट्रेंड जो है क्लियर कट हमारे जो डॉ थ्योरी के हिसाब से भी है, यहाँ पे कहीं भी रिवर्सल नहीं आया। ठीक है ना, कि एक ब्लू कैंडल के बनने के बाद नेक्स्ट जो ब्लू कैंडल है उसमें हायर हाई की क्लोज नहीं हुआ है। तो डे के चार्ट में रिवर्सल अभी तक किसी भी एंगल से कंफर्म नहीं है, ना इसमें ना निफ्टी में। ठीक है ना, एक से निफ्टी का देख लेते हैं क्या है, तो उससे तो वो भी कंफर्म हो जाएगा। यहाँ पे मैंने ध्यान नहीं दिया था, एक बार देख लेते हैं उसको। हाँ, निफ्टी में जो डे का चार्ट, डे का जो कैंडल है ना, वो थोड़ा सा पॉजिटिव है। ठीक है ना, क्योंकि हमारा पहला जो रिवर्सल आया था उसके जो है हम हायर हाई की फॉर्मेशन हुई है, और क्लोजिंग भी है पिछले हाई के ऊपर हुई। भले ही रेड कैंडल है, लेकिन क्लोजिंग जो है पिछले हाई के ऊपर हुई है। तो निफ्टी का जो कैंडल है डे का, वो पॉजिटिव है। ठीक है, और बैंक निफ्टी का जो कैंडल है डे का जो है, वो अभी तक रिवर्सल नहीं शो कर रहा, क्योंकि हम हायर हाइज की फॉर्मेशन नहीं हुई है। क्लोजिंग जो है पिछले हाई के ऊपर नहीं हुई है, हम पिछले कैंडल के जोन में आके क्लोज किए। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में हो सकता है हम थोड़ा स्ट्रेस देखें, और निफ्टी में थोड़ा पॉजिटिव मूवमेंट हो सकता है, मॉर्निंग आवर में आ सकता है। ठीक है, तो चलो वापस हम बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे चांसेस ये है कि हम वापस से रिएक्शन, क्योंकि कैंडल पॉजिटिव है नहीं, तो नीचे की तरफ रिएक्शन आया तो हो सकता है हम वापस इस ट्रेंड लाइन को टच कर सकते हैं, या 81% के आसपास जो है अचीव करने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, एक सेकंड इसको पहले मैं। ठीक। तो 55,600 टू 700 के आसपास का यहाँ पे हमारा 81% लेवल है, और इस कैंडल का जो लो है वो हमारा 55,800 900 के आसपास है। तो हो सकता है उसके हम थोड़ा और नीचे चले जाएं। ठीक है ना, और ये पूरा जो है, जो नीचे वाला जो हमारा जोन है बाय का, इस जोन को हम एक बार टेस्ट करने की कोशिश करें। ठीक है ना, ये हमारा एक बायर का जोन है। ठीक है ना। ठीक है, ये हम एक जोन मार्क कर लेते हैं। इस जोन के आसपास से फिर हम हो सकता है वापस से एक पॉजिटिव रिएक्शन दे रहे हैं, और इस जोन तक हम पहुंच भी सकते हैं, हो सकता है। ठीक है, ये हमारा 55,500 के आसपास का जोन है, ये हम देख चुके हैं। ठीक। चलो अब इसको 75 मिनट्स में देखते हैं क्या कहानी है। तो 75 मिनट्स में भी यहाँ पे जो है, एज कम्पेयर टू निफ्टी, लोअर लो की फॉर्मेशन चल रही है, कंटिन्यू हो रही है 3 कैंडल से। ठीक, तो ये और फर्दर नीचे की तरफ मूव कर सकता है। ठीक है, तो 61% के आसपास सपोर्ट ले रहा है, और ये 81% है। पहले हम अपना जोन मार्क कर लेते हैं। ठीक है, जिससे हमें इंट्राडे के डायरेक्शन की एक कंफर्मेशन इससे भी मिल जाती है कि हमारा व्यू पॉइंट जो है, अगर हमारा डाउन साइड का व्यू पॉइंट है तो डाउन साइड का तरफ कंफर्म कर रहा है, या फिर मार्केट हमारे एनालिसिस की उल्टी दिशा में चल रही है, हमारे व्यू की उल्टी दिशा में चल रही है। ये हम सब कंफर्मेशन मिल जाता है, तो ट्रेड, गलत साइड ट्रेड लेने से हम बच जाते हैं। ठीक। तो बैंक निफ्टी में भी चांसेस ये है कि अभी हम वापस से इस ट्रेड जोन के, हमारे जो ट्रेंड लाइन की तरफ मूव करें। दो दो ट्रेंड लाइन बनी हुई है। चलो यहाँ पे इसको हम हटाते हैं, ये गलत है। ठीक, तो वापस हम इस ट्रेंड लाइन को अगर ब्रेक करके नीचे आके आ गया, तो 55,500 के लेवल के आस, 600 टू 500 के लेवल के आसपास आ सकते हैं। ठीक है, जो कि हमारा यहाँ से करीबन 500 से 600 पॉइंट की दूरी पे है। ठीक। तो चलो इसका भी ऑप्शन चेंज देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में थोड़ा प्रेशर ज्यादा है एज कम्पेयर टू निफ्टी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो हमारा सपोर्ट का जो लेवल है
वो 56,000 के राउंड लेवल पे अच्छे खासे सपोर्ट है, और 56,500 पे थोड़ा रेजिस्टेंस बना हुआ। ठीक है, बीच के लेवल पे कॉल पुट दोनों की तकरीबन जो है, जो हमारे एटीएम है उसके नीचे हमारे, उसके नीचे भी यहाँ पे देखेंगे अगर तो पुट की थोड़ी सी मतलब कि पोजीशन थोड़ी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू कॉल की पोजीशन। ठीक है, और 56,200 के ऊपर जो है कॉल का डोमिनेंस ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो देखते हैं 56,200 300 को क्रॉस करके ऊपर जाता है कि नहीं जाता। ठीक है, इसमें हम देखते हैं कि आज के दिन में क्या कहानी बनी है यहाँ पे। तो आज के दिन में कॉल रेटर यहाँ पे ज़्यादा है, क्लियर कट जो है हमारा जो है डे का चार्ट भी यही शो कर रहा है। ठीक है, 75 मिनट का चार्ट भी यही शो कर रहा है कि बैंक निफ्टी में प्रेशर थोड़ी ज़्यादा है, तो बैंक निफ्टी हो सकता है और हमारा फर्दर जो है डाउन साइड की तरफ मूव जा सके आज के दिन में। 56,000 पे कॉल के राइटर जो है तकरीबन जो है, जो पुट की राइटिंग है उससे करीबन, और कुछ नहीं तो करीबन 50% के आसपास की क्वांटिटी इनकी ज़्यादा है। ठीक है, और उसके बाद नीचे जो सपोर्ट का लेवल जो आज बना ठीक है पुट राइटर आज बनी पुट की राइटिंग हुई है, लेकिन राउंड फिगर 56,000 और 56,100 के आसपास जो है थोड़े बहुत पुट के राइटर है। इसके ऊपर तो सारे कॉल के राइटर ही है, तो किसी भी तरह से अगर रिएक्शन पॉजिटिव आ गया तो कॉल राइटर ट्रैप होने के चांसेस हुए, तो हमें बैंक निफ्टी का अगर हमें कॉल का प्रीमियम देखना होगा तो हम सीधे सीधे 56,200 का, और सीधा उसके बाद नेक्स्ट जो हम प्रीमियम देखेंगे 56,500 का। ये दो प्रीमियम पे हम ऑब्जर्व करेंगे प्राइस एक्शन। अगर पॉजिटिव बनता हुआ दिखा तो यहाँ पे सी के बाइंग साइड में चांस बन सकता है, और पी की तरफ देखना होगा हमें, तो हम 56,000 का जो राउंड फिगर है पी का, उसका प्रीमियम सीधे सीधे ऑब्जर्व करेंगे। 1,000 टू 56,100 या 200 का कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मंथली एक्सपायरी है, तो 56,000 पे जो है मंथ के शुरुआत से लोग राइट करके बैठे हुए हैं। ठीक है, कि मंथ के एक्सपायरी में वो उनका प्रीमियम जो है जीरो की तरफ बढ़ेगा। वहां पे अगर रिएक्शन उल्टा हुआ तो फिर हम हो सकता है वहां पे एक शॉर्ट कवरिंग का मूव देख सकते हैं। मतलब शॉर्ट पी के शॉर्ट कवरिंग मतलब लॉन्ग की अनवाइंडिंग होगी, अगर ट्रेंड के हिसाब से देखा है तो लॉन्ग के अनवाइंडिंग में मार्केट और नीचे जा सकती है। ठीक है, तो ये कहानी यहाँ पे बन रही है। तो दोनों साइड में कल मंथली एक्सपायरी के बाद थोड़ा कॉशियस रहना, हो सकता है वोलेटाइल बिहेव करे, और क्योंकि बड़े प्लेयर की पोजीशन अभी भी नेट टू नेट उनके पास शॉर्ट में होल्डिंग है, तो हम डाउन साइड का प्रेशर प्रेशर जो है देख सकते हैं। और सिंपल सा है, अगर बड़े प्लेयर की पोजीशन खतरे में पड़ी, लॉस में अगर उनको दिखा और उनकी शॉर्ट कवरिंग अगर ट्रिगर हुई, तो मार्केट में बहुत ही वायलेंट और बहुत मैसिव सा अपसाइड मूव आ सकता है। तो इसलिए बिल्कुल ये सोच के नहीं बैठना कि बड़े प्लेयर को कभी नुकसान नहीं हो सकता। ठीक है, अगर वो फंसे तो मैसिव अपसाइड की मूव आ सकती है। ठीक है, तो इसीलिए प्राइस एक्शन में खास करके कॉल और पुट के प्रीमियम के चार्ट को जरूर ऑब्जर्व करके देखना। वो आपको कल एक्सपायरी के दिन में ज्यादा बेटर इंडिकेशन देगा कि मार्केट किस तरफ का डायरेक्शन पकड़ सकता है। ठीक है, चलो फिर ग्लोबल क्यूज देख लेते हैं और कहानी यहाँ पे हम अपनी बंद करेंगे। तो नेस्डेक हमारा थोड़ा सा साइडवेज टू पॉजिटिव रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, क्योंकि एनवीडिया जो है, यूएस गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया उन्हें चाइना में अपना चिप सेल करने के लिए। ठीक है, तो चाइना के मार्केट एनवीडिया के लिए वापस से खुल गया है, तो थोड़ा पॉजिटिव है उनके लिए। तो टेक्नोलॉजी स्टॉक में थोड़ा पॉजिटिव सा रुझान है, लेकिन डॉ जोन्स से अब कम्प्लीटली साइडवेज की तरफ बैठा हुआ है। ठीक है, इनफैक्ट साइडवेज क्या, ओपन तो ठीक होने के बाद वापस नीचे की तरफ जा रहा है। ये भी इस चैनल में है, इस चैनल का ब्रेकआउट करेगा तो फिर हो सकता है इस गैप को फिलअप करने के लिए आ सकता है। ये गैप फिलअप होने ही वाला है तकरीबन। ये गैप फिलअप करके फिर नीचे की तरफ फर्दर कंटिन्यू किया तो फिर हम इस लेवल तक, ये स्विंग के लेवल के तक हम जो है मूव कर सकते हैं। ठीक है, जो कि यहाँ से करीबन 200 पॉइंट के आसपास की और नीचे की रैली यहाँ पे दिख सकती है डॉ जोन्स की। ठीक है, अगर ऐसा अप डाउन की तरफ पोजीशन बना तो बड़े प्लेयर की चांदी हो जाएगी, और इमीडिएटली वो और थोड़ा नीचे ले आने के बाद जो है उन्हें किसी भी तरह का अंदाजा होगा, अगर किसी भी तरह का उनका इंक्लिनेशन होगा कि मार्केट को है जो अब और नीचे रखना पॉसिबल नहीं है, तो फिर मार्केट इनिशियल रिएक्शन अगर नीचे की तरफ आया उसके बाद पॉजिटिव दिखा तो बहुत तगड़ा ऊपर की तरफ मूव करेगी, बहुत तगड़ा ऊपर की तरफ बढ़ेगी। बड़े प्लेयर अपनी शॉर्ट की पोजीशन स्क्वायर ऑफ करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, शॉर्ट की पोजीशन को भी स्क्वायर ऑफ करना एक तरह से शॉर्ट कवरिंग ही होती है। ठीक है, तो नीचे जाने के बाद भी अगर वो इस तरह की कहानी बनी तो हम मैसिव अपसाइड की मूव देख सकते हैं। इसीलिए मंथली एक्सपायरी के दिन कॉशियस होकर के प्ले करना। ठीक है ना, इनिशियल
बहुत अच्छा खासा डाउन साइड आ गया और उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ रिएक्ट कर रहा हो, तो कॉल और पुट के प्रीमियम से हमें एक अंदाजा मिल सकता है कि स्क्वायर ऑफ चल रही है, स्क्वायर ऑफ की पोजीशन चल रही है कि नहीं। अगर वहां पे कॉल को स्क्वायर ऑफ करना स्टार्ट करेंगे वो लोग, ठीक है ना, तो कॉल की राइटिंग से वो कॉल की बाइंग में शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि बाइंग सेल किया हुआ पोजीशन को क्लोज करने के लिए बाई करना पड़ेगा। तो अपसाइड का प्रीमियम वहां पे शूट अप कर सकता है। ठीक है, तो चलो थोड़ा कॉशियसली ट्रेड करना कल। ठीक है, क्या रिएक्शन देता है देख, तो बैड न्यूज़ तो है ही है हमारे पास। और दूसरा मंथली एक्सपायरी की वॉलिटिलिटी की एक्सपेक्टेशन है और बड़े प्लेयर की शॉर्ट की पोजीशन की एक्सपेक्टेशन भी है। तो देखते हैं क्या होता है। किसी भी चीज पे अभी 100% श्योर होकर नहीं बैठना कि बड़े प्लेयर शॉर्ट के पोजीशन है तो 100% नीचे ही जाएगी। ठीक है, जानी चाहिए, प्रोबेबिलिटी इसकी ज्यादा है, लेकिन अगर ऐसा नहीं बना प्रोबेबिलिटी तो अपसाइड का पोजीशन छोड़ना भी नहीं। ठीक है, तो एक्सपायरी के दिन रिजिड व्यू पॉइंट कभी काम नहीं करती। हमेशा रिएक्शन, प्राइस एक्शन